वेलकम बैक गाइस टू डेज न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो पे लेक्चर नंबर 3 पे बेस्ड है। तो आज हम बिहार की जो आवश्यक नदियां हैं, बिहार की जो इंपॉर्टेंट नदियाँ, उस इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो गंगा नदी तो आपको सबको उसके बारे में पता होगा, लेकिन उसके अलावा बिहार में और भी प्रमुख नदियाँ हैं जिसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं घाघरा नदी, किसके बारे में बात करना है बच्चे हमको? घाघरा नदी के बारे में इसलिए बात करते हैं। ठीक है, तो घाघरा नदी का हम थोड़ा मैप बनाते हैं, इसलिए कहाँ कहाँ से क्या होती है। ये मान लो गंगा नदी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी घाघरा नदी हमारे बेसिकली ये हमारी घाघरा नदी हमारे कहाँ से निकलती है? तो हमारे उत्तर प्रदेश नेपाल से। कहाँ निकलती है बेटा? हमारे नेपाल से निकलती है। ठीक है, हमारे नेपाल से निकलती है। नेपाल में ग्लेशियर जिसका नाम है नेपाल में ग्लेशियर है जिसका नाम है मामचुचुंग। नाम क्या बेटा? मापचोचुंग। मापचुचुंग नामक ग्लेशियर से मापचुचुंग ग्लेशियर नामक ग्लेशियर से बिहार की घाघरा रिवर, कौन सी नदी निकलती है बेटा? घाघरा नदी बेसिकली निकलती है। ठीक है, और यूपी के मतलब बिहार के पश्चिमी चंपारण, कहाँ से बच्चा? पश्चिमी चंपारण से आके ये मिल जाती है। ठीक है, एंट्री मारती है बिहार के अंदर। तो मैंने क्या बोला, जो घाघरा नदी नेपाल के मामचुचुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अब यूपी से होते हुए ये पश्चिम बंगाल में आती है, प्रवेश करती है और फाइनली गंगा के अंदर आके छपरा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है बेटा? छपरा के अंदर मिल जाती है। हम इस नदी की बात करते हैं। ये नदी यूपी से होते हुए कहाँ आती है? बिहार के अंदर। यूपी में इसका नाम सरयू। यूपी में क्या नाम है बेटा इसका? इसको हम यूपी में इसको हम सरयू कहते हैं। यूपी में सरयू के नाम से जानते हैं। ठीक है, सरयू के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब सरयू नदी मतलब ये घाघरा नदी को यूपी में सरयू के नाम से जानते हैं। उसी के बगल में अयोध्या, क्या बैठा बच्चा? अयोध्या बैठा हुआ। ठीक है, अयोध्या तो बहुत इंपॉर्टेंट है। घाघरा नदी के किनारे पर कौन सा प्रमुख प्रदेश है? तो अयोध्या। ठीक है, अब इसके अन्य नाम। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसकी टोटल हम लंबाई की बात करें तो बिहार की लंबाई केवल याद रखें। ठीक है, बिहार में इसकी टोटल लंबाई बेटा 83 किलोमीटर। कितनी हमारी? 83 किलोमीटर की बिहार में फ्लो करती है। और इसकी हम कुल लंबाई की बात करें, तो 1080 के बच्चा 1080 किलोमीटर की कुल लंबाई है, जिसमें से बिहार में केवल 83 किलोमीटर ये बहती है। एंट्री प्रवेश कहाँ से करती है बेटा? पश्चिम चंपारण से, और गंगा के अंदर छपरा के अंदर आके मिल जाती है। यूपी में इसे सरयू के नाम से जानते हैं। इसके बगल में अयोध्या नामक एक प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट बैठा हुआ है। ठीक है, हम इसके अन्य नाम की बात करते हैं बच्चा। इसके हम अन्य नाम की बात करें, इसे और किस नामों से जाना जाता है? तो बेसिकली इसके दो नाम से जाने जाते हैं। दो नाम इसके प्रमुख हैं जो पेपर में कई बार पूछ रखा है। तो पहले इसका रामप्रिय, पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या बच्चा? रामप्रिय। ठीक है, तो रामप्रिय, अयोध्या, राम आराम से हो जाएगा, रामप्रिय हो गया। और दूसरा हो गया हमारा देविका। दूसरा कौन सा हो गया बच्चा? हमारा देविका हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, अब सीमावर्ती जिले अब हम देख लेते हैं। ये हो गया हमारा, तो हमारे कहाँ से? नेपाल से मांगचोचुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। बिहार के अंदर 83 किलोमीटर बहती है। यूपी में इसे सरयू के नाम से जानते हैं। इसके बगल में अयोध्या नामक शहर बैठा है। इसके अन्य नाम रामप्रिय और देविका हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बगल में, इसके रिवर के बगल में कौन कौन से जिले बिहार के स्थित हैं। ठीक है, देखते हैं। तो घाघरा नदी, जो हमारी घाघरा नदी होगी, तो घाघरा नदी की सीमा बेसिकली 3-4 इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा पश्चिमी चंपारण की एंट्री वहीं से मारती है, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। उसके बाद हमारा सारण हो जाएगा, सिवान हो जाएगा। ठीक है, सिवान और वैशाली, ये 4 ज़िले हैं, इनके सीमावर्ती में बेसिकली आते हैं। ठीक है, और कुछ हद तक कुछ बॉर्डर हमारा गोपालगंज का भी लगता है। ठीक है, तो किसका? गोपालगंज का भी लगता है हमारा। ठीक है, गोपालगंज ये हो गए हमारे प्रमुख ज़िले जो इसकी सीमा पे बैठे हुए हैं। ठीक है, याद हो गया होगा तो अच्छी बात है। इसके नोट्स बना सकते हो आप। ठीक है, देख के। पहली नदी हमारी ख़त्म हो गई। अब हमें बात करनी है बच्चा किसी दूसरी नदी पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी घाघरा रिवर हमारी ख़त्म हो गई। ठीक है, अब हमको बात करना है किसी गंडक नदी पे। गंडक नदी जो बिहार की सबसे इंपॉर्टेंट नदियों में से एक है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, गंडक नदी की बात करते हैं भाई। गंडक नदी हो गई। ठीक है, हमारी ये गंडक नदी, तो गंडक नदी भी ये हमारा गंगा नदी, तो गंडक नदी होगी हमारी ये। ठीक है, तो गंडक नदी का नाम हमारा क्या क्या बच्चा? गंडक नदी हमारी निकलती है नेपाल से निकलती है। नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी कहाँ से निकलती है? हमारी अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और आके हमारी ये पश्चिम बंगाली कहाँ से एंट्री मारते बच्चा? पश्चिम चंपारण से। ठीक है,
पश्चिम चंपारण में एक जगह का नाम है जिसका नाम है पश्चिमी चंपारण, ठीक है। दिख नहीं रहा, कट रही वीडियो, ठीक है। तुम्हारी पश्चिम चंपारण कहाँ से एंट्री मारती है बेटा? पश्चिमी चंपारण से एंट्री मारती है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण से एंट्री मारती है, ओके। पश्चिमी चंपारण में जगह का नाम है जिसका नाम है भैंसा लोटन। भैंसा लोटन, भैंस लौट जाती है यहाँ पे, तो ठीक है। तो गंडक नदी नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है। प्रवेश कहाँ से करती है? चंपारण। चंपारण में जगह का नाम है बेटा भैंसा लोटन। भैंसा लोटन से ये प्रवेश करती है बिहार के अंदर। ओके, इतना समझ आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब वैशाली की हाजीपुर, और यहाँ पे गंगा नदी कहाँ मिलती है बेटा? वैशाली में मिलती है। कहाँ मिलती है? वैशाली। वैशाली में जगह का नाम है हाजीपुर, सुना होगा तुमने हाजीपुर। तो हाजीपुर में आके गंगा से मिल जाती है। इतना समझ आ गया तो अच्छी बात है। इतना है तुम्हें बेसिकली इसके याद रखना है, ठीक है। इसकी हम बिहार के अंदर कुल लंबाई की बात करें तो इसकी 260 किलोमीटर, कितने की बचाई? 260 किलोमीटर ये लंबी है, ठीक है। और इसके अन्य नाम की बात करें, इसके और अन्य कौन कौन से नाम, इसके अन्य नाम पेपर में पूछे हुए थे, BPC 69 में पूछे हुए थे, इस बार पूछ सकता है, ठीक है। तो उसको सदा नीरा क्या कहते हैं बच्चा? पहला सदा नीरा, ठीक। सदा नीरा का मतलब होता है इसमें सदैव पानी रहता है। पानी के इसके अंदर सदैव भरा हुआ रहता है, इसे सदा नीरा के नाम से इसे जानते हैं। दूसरा हमारा नारायणी, दूसरा नाम क्या होता है इसका? नारायणी रिवर कहते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा सप्तगंगा, तीसरा क्या हो गया बच्चा हमारा? सप्तगंगा। और चौथा हमारा हो गया कालीगंगा, कालीगंडक, काली गंडक। ये 4-5 इसके उपनाम है। ये नदी हमारी ख़त्म हो गई। तो आज खाली 2 नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बस की बात तीसरी बार रिवीजन कर लेते हैं दोनों नदियों का, ओके। तो पहले हमने पढ़ा था घाघरा नदी के बारे में, किसके? घाघरा नदी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। घाघरा नदी हमारी नेपाल से कहाँ निकलती बेटा? नेपाल से निकलती है। नेपाल में ग्लेशियर जिसका नाम क्या है कमेंट करो, ठीक है। इसका नेपाल है कौन सा ग्लेशियर है जल्दी बताओ, कई बार बता रखा है मैंने, ठीक है, ठीक है, ओके। तो नेपाल में कौन सा ग्लेशियर है? तो मामचोचुंग ग्लेशियर, ठीक है। मापचोचुंग ग्लेशियर, मापचोचुंग ग्लेशियर से बेसिकली निकलती है, ठीक है। इतना याद हो गया। तो घाघरा नदी नेपाल के मापचोचुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। अब आते हुए बच्चा ये एंट्री कहाँ से, मतलब प्रवेश कहाँ से करती है, ठीक है। ये मैंने प्रवेश बताया तुम्हें पश्चिमी चंपारण, क्या बताया तुम्हें मैंने? पश्चिमी चंपारण से बताया था, ठीक है। पश्चिमी चंपारण से बताया था, ये बताया था। और गंगा नदी में कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तुम्हारा मिल जाती है बेटा छपरा। कहाँ मिल जाती है? छपरा में जाके बेसिकली मिल जाती है गंगा नदी से, ये हमने पढ़ा था। उसके अलावा यूपी, इसे यूपी में, उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके बगल में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, इसका नाम है अयोध्या। क्या नाम है बच्चा? अयोध्या। अयोध्या नामक शहर इसके बगल में स्थित है, यह भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और इसके अन्य नाम की बात करें, इसके अन्य नाम किस नाम से? इसे रामप्रिय, किस नाम से जानते हैं बेटा? हम इसे रामप्रिय के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम हमारा देविका, क्या हो जाएगा बच्चा? देविका इसका वो नाम हो जाएगा, ठीक है। इसकी हम कुल लंबाई इसकी हम कुल लंबाई की बात करें, इसकी कुल लंबाई बेटा 1080 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन बिहार के अंदर इसकी लंबाई केवल 83 किलोमीटर, कितनी? केवल 83। ये है उसकी कुल लंबाई, इसकी ये टोटल हो गई, टोटल लेंथ हो गई, ठीक है। ये इसके अंदर केवल बिहार के अंदर, कहाँ बच्चा? बिहार के अंदर केवल 83 किलोमीटर इसकी लंबाई। हमने बस ये पढ़ा था, उसके अलावा हमने इसमें कुछ नहीं पढ़ा, ओके। ये चीज़ तुमको याद है तो आराम से तुम इसे कर ले जाओगे, ठीक है। ये हमारा गंडक नदी का रिवीजन हो गया। अब हम करते हैं घाघरा नदी का रिवीजन हो गया। अब करने वाले गंडक नदी का रिवीजन, ठीक है। हेडिंग डालो भाई गंडक, गंडक नदी, ठीक है। अब गंडक नदी की बात हम दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पहले बात करी नेपाल, कहाँ से निकलती बच्चा? नेपाल। नेपाल में ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम क्या हमारा? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, नेपाल के अन्नपूर्णा ग्लेशियर से निकलती है। और बिहार के अंदर प्रवेश कहाँ से करती है बेटा? बिहार के अंदर जो प्रवेश इसका होता है, बिहार के अंदर प्रवेश करती है पश्चिमी चंपारण। कहाँ से करती है? पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है, ठीक है। अब प्रवेश करके कहीं ना कहीं इसका मिलाव भी होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका मिलाव भी होगा। तो ये जो पश्चिमी चंपारण में एक जगह है जिसका नाम बेटा भैंसा लोटन, क्या नाम है? भैंसा लोटन, ठीक है। इसका भैंसा लोटन नामक पश्चिमी चंपारण स्थान पे ये बिहार के अंदर प्रवेश करती है। यहाँ क्या करती है? प्रवेश हो गया, ठीक है। इसका प्रवेश हो गया, ठीक है। अब गंगा नदी भी कहाँ मिल जाती है आगे बच्चा? गंगा नदी में जाके वैशाली के हाजीपुर, कहाँ मिल जाती है? वैशाली के हाजीपुर में जाके गंडक नदी बेसिकली मिल जाती है गंगा नदी से, ठीक है। ये हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। और इसके हमने अन्य नाम पढ़े थे, ठीक है। अन्य नाम इसके हम बेसिकली पढ़ लेते हैं।
ये तो समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके ऊपर लंबाई की बात कर लेते हैं। इसकी जो टोटल लंबाई बिहार के अंदर है 260 किलोमीटर। कितने बच्चा? 260 किलोमीटर है केवल। ओके, हम इसके अन्य नाम अगले दूसरे पेज पे देखते हैं। इसके बहुत 3-4 नाम इसके हमें इससे याद रखना है, ठीक है। इसके अन्य नामों के बात में अन्य नाम, अन्य नाम के बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारा हो गया बेटा सदा नीरा। इसका पहला नाम क्या हो गया बच्चे? सदा नीरा। सदा नीरा का मतलब होता है यहाँ पे सदा ही उसके अंदर क्या होता है? पानी रहता है। दूसरा हमने इसमें नाम पढ़ा था हमको नारायणी। क्या पढ़ा था हमने बच्चा? नारायणी पढ़ा था, ठीक है। नारायणी आपको याद हो गया होगा, ठीक है, नारायणी। और हम तीसरे की बात करते हैं बच्चा, 1 मिनट, ठीक है। दूसरा हमारा नारायणी हो गया, हमारा क्या हो गया? नारायणी हो गया, ठीक है। नारायणी दिख नहीं रहा है ना इसके अंदर, अब दूसरा नया मार्कर है, नारायणी हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था बच्चा, यहाँ पे हमने पढ़ा था सप्तगंगा। क्या पढ़ा था हमने? सप्तगंगा नदी पढ़ी थी, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा था बच्चा काली गंडक। क्या पढ़ा था हमने? काली गंडक। ये 4 इसके उपनाम है, पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। ये उसके उपनाम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। ये इसे पढ़ना है, आप लोगों को याद रखना है। तो हमने रिवीजन भी कर लिया, 2 नदी भी हमारी कंप्लीट हो गई। और आगे आने वाले जो लेक्चर होंगे बेसिकली वो हमको और आगे वाले जो लेक्चर में और नदियों के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। गंडक नदी के बारे में कुछ और विशेष चीज़ें देख लेते हैं। 1-2 चीज़ें मैं बताना भूल गया, ठीक है। गंडक नदी एक ऐसी नदी है, गंडक नदी, गंडक नदी बेटा एक बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बांध बनाया गया है। बांध का नाम त्रिवेणी बांध। क्या नाम है बच्चा? त्रिवेणी बांध। पेपर में क्वेश्चन आएगा त्रिवेणी बांध किस नदी में बैठा हुआ है? तो गंडक नदी में त्रिवेणी बांध बैठा हुआ है, ठीक है। त्रिवेणी बांध समझ आ गया, ठीक है। और गंडक नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि अभ्यारण्य से गुजरती है, मतलब इसी के बगल में ये बैठा हुआ है, ओके। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। और है कहाँ पे बेटा? ये पश्चिमी चंपारण। कहाँ पे हमारा ये? पश्चिमी चंपारण के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा वो मोटा मोटा सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म हुई। वीडियो में कुछ भी ना समझ आए तो कमेंट कर देना, आगे इस पर वीडियो बन जाएगी। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, उस टॉपिक पे मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और चैनल में लाइक कर देना यार, ठीक है। और कमेंट मारना, जो भी प्रॉब्लम हो उसके बारे में बातचीत करेंगे आगे हम, ठीक है।